वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 रसायन विज्ञान विलयन पाठ से चौथा पार्ट बनाया जा रहा है। इसमें और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि सांद्रता को ज्ञात करने की विधियाँ का ये पार्ट नंबर 3 है और आज सभी विधियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे मोलरता, फॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज या अणु भिन्नांक की। तो इसमें 4 विधियों की बात करेंगे। 4 में से 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमें अच्छी तरीके से पढ़नी है। मोलरता है, मोललता है और मोल अंश या मोल प्रभाज या इसे अणु भिन्नांक भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, इसके पहले हम 5 करा चुके हैं, 6वीं विधियाँ आज शुरू कर रहे हैं, वो है विलयन की मोलरता। तो मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन बहुत आसान है कि 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। अगर आपको डिफिनीशन अंग्रेजी में चाहिए तो ये डिफिनीशन इन इंग्लिश क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स सब्सटेंस डिजॉल्व इन द लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अ मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसको अच्छी तरीके से अगर याद करना चाहें तो याद करें, नहीं तो अब ये सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। तो ये बात आप ध्यान समझें। मोलों की संख्या बराबर होता क्या है कि मोलों की संख्या जो होती है उसको आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि वो क्या होती है। यहाँ उसको देख लीजिए। ये इस जगह विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या है? विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणुभार। इसे हम क्या कहते हैं? N/W स्मॉल। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि मोलों की संख्या बराबर, यानी इसको हम फिर से लिख देते हैं, मोलों की संख्या कैपिटल M बराबर स्मॉल n इज इक्वल टू W/M। ये है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि W क्या है? विलेय का भार ग्राम में और M क्या है? अणुभार किसका? जो विलेय पदार्थ है। तो इसी चीज़ को अगर हम रख देंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का भार और बटे विलयन का अणुभार, विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा मेन सूत्र बन जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये जो मिलेगा यही मोलरता का सूत्र होगा और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोलरता समझ में आएगा तो आसानी से मोललता भी आ जाएगी। कोई अंतर नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझना है। अंतर तो काफ़ी कह सकते हैं लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें अंतर नहीं लगेगा, समझा देंगे हम आसानी से। ध्यान से समझिए। तो बात करते हैं, एक संबंध आता है कि मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। तो ये संबंध क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो होती है वो क्या होती है? मोलरता गुणे अणुभार। और ये भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो होती है वो नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार होता है। तो अब इन दोनों से अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें दिख रहा है कि हम ये भी तो कह सकते हैं
कि नार्मलता तुल्यांकी भार का गुणनफल मोलरता और अणुभार के गुणनफल के बराबर होता है। या इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें अनुपात के रूप में तो ये भी कह सकते हैं, इसको अगर पक्षांतर कर लें कि नॉर्मलता को यहीं रहने दें, मोलरता उठा लाएं इधर, मोलरता इधर उठा लाएं तो यहाँ गुणा है यहाँ भाग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अणुभार यहाँ है, अब तुल्यांकी भार लाएंगे तो ये हो जाएगा। इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए यही तो बचा कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बस कभी ज़रूरत पड़ सकती है न्यूमेरिकल में, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। इसके न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करा देंगे अगर उचित रहा तो, नहीं तो फिर इसको हम व्हाइट बोर्ड पर करा देंगे। तो अगली है फॉर्मलता। फॉर्मलता बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसको हम बता देते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के भार यानी फॉर्मल मास की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार बटे गुणे में होगा विलयन का आयतन लीटर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है विलयन की मोललता। विलयन की मोललता क्या है कि किसी विलयन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, या इसी को कह देते हैं कि मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो ये मोललता है और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। अगर डिफिनीशन इन इंग्लिश की बात करें तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1000 ग्राम इन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज अ मोलरिटी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें अगर इंग्लिश डिफिनीशन याद करना चाहते हैं। अब मोललता बराबर होता क्या है, सेम हमने कहा था कि मोललता अगर याद कर लेंगे तो मोललता याद हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि विलेय के मोलों की संख्या ये बिल्कुल समान है, विलेय के मोलों की संख्या ये बिल्कुल समान है और बटे विलायक का भार होगा, ये चीज़ याद रख लिए, और इंटू 1000। या इसी चीज़ को हम थोड़ा और अगर डिटेल में लिखें तो क्या कह सकते हैं कि विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणुभार विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। क्यों? क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या बराबर अभी हम आपको बताए थे कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी N बराबर W/M। इस चीज़ को यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा जो सूत्र निकल के आएगा वो ये आएगा क्या कि मोललता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या। चाहे ये भी एक परिभाषा हो सकती है सूत्र निकालने का, परिभाषा भी इससे हम बना सकते हैं, लेकिन एक ही याद रखें आप आसानी से, चाहे जैसे याद रखें लेकिन इसको याद रखें क्योंकि ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मोललता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या और विलायक का भार ग्राम में, इतना आप अच्छी तरीके से याद रखें, बाकी न्यूमेरिकल में बताएंगे। अब बात करते हैं आखिरी मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्नांक। इसको मोल अंश भी कहते हैं, आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि मोल अंश भी कहते हैं। मोल तो ये है ही अंश, मोल अंश
मोल प्रभाज, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मोल प्रभाज और अणुभिन्नांक, इतने इसके नाम हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के, चाहे वो विलेय हो या विलायक, के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उस विलयन का या उस अवयव का, चाहे वो विलेय हो चाहे वो विलायक हो, उसका मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। इसे काई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या जाय भी कुछ लोग कहते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन इंग्लिश अगले पेज पर है, वो हम आपको बता रहे हैं कि द मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसके लिए सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो इससे सूत्र निकलेगा, ये आप अच्छी तरीके से याद रखें कि जो हम बता रहे हैं कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, जिसकी भी मोलों की संख्या निकालनी है वो ऊपर होगा और बाकी नीचे क्या होगा, विलयन के कुल मोलों की संख्या। बस इसी चीज को आप याद रखें, किसी भी मोल प्रभाज को बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में आप देखे थे कि विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से माने थे, तो ये विलेय हो गया, और विलायक को हमने किससे माना था, कैपिटल N से। तो किसी भी विलयन में विलेय और विलायक दोनों होंगे, तो यानी प्लस दोनों अगर हम मिला देंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखिए कि ये नीचे हो गया विलयन के मोलों की कुल संख्या और ऊपर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। यानी इसको हम साफ कर देते हैं तो ये बचा क्या, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसी तरीके से अगर विलायक की बात करेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, अब विलायक ऊपर होगा और बटे में क्या होगा, विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कैपिटल N ऊपर और स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या नीचे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं विलायक का मोल प्रभाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल और